हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, आपको वो चैप्टर्स मैं बताऊंगा, लिख के नोट कर लो। हमेशा देखना नहीं है, कुछ चीजों को नोट करना है। मैं हमेशा कहता हूं मेरी पढ़ाई की चीजों को आप नोट करते हो और वही बच्चे सिलेक्टेड होते भी हैं जिन्होंने ध्यान से देखने के साथ साथ नोट किया हो। तो आप इस चीज को नोट करोगे। और मैं एक चीज बता दूं, ये बड़ा ही बेहतरीन चीज है। आपको क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के चैप्टर्स हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं बता दूंगा, ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। एक्चुअली इसमें से क्या पूछा जाता है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। ये इंपॉर्टेंट पॉलिटी चैप्टर्स में आपको पहला जो इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई भी चीज आप पढ़ो दुनिया का, उसमें एक चीज याद रखोगे कि पहले तो ये पढ़ना है कि वो चीज आया कहां से, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसे वो आया, कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। और भारत जब आजाद हुआ, लास्ट का एक्ट जो था वो 1935 का एक्ट था, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, संविधान बनाया, है ना। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 60 देशों के संविधान से चीजों को लिया गया, समझा गया, तब इसे बनाया गया। तो बहुत टाइम लगेगा, सीधी बात है ना। 3 रीडिंग हुई थी। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप हमारा वीडियो देखो, पॉलिटी में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने 25 से 30 प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए हैं। आई थिंक 33 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, उसको जरूर करना क्योंकि वही रिजल्ट दिलाता है। पढ़ाई भी प्रैक्टिस भी दोनों होगी आपकी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना है। अब दूसरा है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आपको इसलिए पता होना चाहिए, एक तो आपको सिटीजन हो, आप इस देश के नागरिक हो, ऐसे भी आपको ये मालूम होना चाहिए। बट मुद्दा ये है कि नागरिक तो तभी आदमी बन पाएगा जब अच्छे से नौकरी भी कर पाए। तो आपको उसलिए भी चाहिए। बेसिक में आर्टिकल्स आपको पूरे याद होने चाहिए। याद रखिए, आर्टिकल्स की मेरी वीडियो 89 का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, 2 पार्ट में, जरूर देखिएगा। और नए भी इस बोर्ड पे मैं लेकर के आऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो। हाँ सर लेकर के आइए न्यू वाला वीडियो, तो लेकर के आएंगे, नो वरी। सारा सिलेबस फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर संविधान का बेसिक आपका, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस वीडियो के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो बेसिक पढ़ेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स होंगे वो आपको मैं याद करवाऊंगा, है ना। प्रमुख विशेषताएं में जैसे हमारा सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब संवैधानिक क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर 4 नंबर पे आता है प्रस्तावना। यही तो हमारी जान है संविधान की। ठीक है, अब ये प्रस्तावना क्या कहता है कि हम भारत के लोग, बहुत लोगों को याद भी होगा, और जिन बच्चों को पूरा याद है, जिन बच्चों को ईमानदारी से पूरा याद है, वो पूरा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके है, ठीक है, आत्मार्पित करते हैं आखिरी। वैसा ही वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पूरा है, मैं बोलूंगा तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए ये अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारे देश का प्रियम्बल याद है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक प्राउड की बात है। आपको वो याद करना है, उसकी मीनिंग्स होती हैं, उसको क्यों अमेंड कर सकते हैं, अमेंड कब किया गया था, अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये पूछा जाता है। संघ और राज्य क्षेत्र में आपसे बेसिकली आर्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2-3 में कंफ्यूजन है, वो पूछा जाता है, इसको याद रखो। नागरिकता का सिंपल याद रखो, आर्टिकल 5 और 11, इसके बीच में नागरिकता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूं, किस चीज से क्या पूछा जाएगा ये जरूरी है, ना कि नागरिकता पूरा पढ़े बैठ जाओ, कोई फायदा उसका नहीं है। मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मूल कर्तव्य, भाई ये याद रख लो। ये अगर आपने कर लिया अच्छे से, यूपीएससी तक क्रैक कर लोगे आप, तो इसको अच्छे से पढ़ो। इट मीन, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये फंडामेंटल राइट माने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 12 से शुरू होगा, 12 से 36 ये है, 12 से 35, 36 से 51 ये है, और 51 ए आर्टिकल में ये है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी करता चलूंगा, सबका मैंने बड़ा बेहतरीन आर्टिकल वाला वीडियो बनाया है। क्या है उसमें, आपको याद करने के ट्रिक्स दिए हुए हैं, कैसे आप याद कर सकते हो। बहुत लोग हैं देखो, पूरी जिंदगी बीत जाती है, आर्टिकल्स नहीं याद होगी पॉलिटी की, संविधान की, तो याद कर लो, यही अच्छा मौका है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अगला जो है आपका, आपके सामने वो आएगा संशोधन।
अब यहाँ जो है संशोधन अमेंडमेंट, पार्लियामेंट्री संशोधन होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, इमरजेंसी प्रोविजन होगा, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर करंट में न्यूज में रहेगा तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होंगे, आपको पता ही है। कमेंट करके बताओ कौन कौन से तरीके पता है, और इनमें से किस चैप्टर पे आपको वीडियो पहले चाहिए ये भी आपको बताओगे। सुस्त मुर्गे की तरह नहीं देखना है, एकदम शेरनी की तरह बैठ के अलर्ट मोड में देखो और नोट करो, ठीक है। ये सारे पीडीएफ भी आपको दे देंगे हम, टेंशन नहीं है उसके लिए, आप आ जाओ। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीओएम, कैबिनेट। ये क्या है इसको समझो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो जान रहे हो आप, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम का एक छोटा सा चैप्टर होगा, सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम होंगे तो उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। कैबिनेट कमिटीज या कैबिनेट मिनिस्टर्स के कितने रैंक होते हैं ये सब हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लियरली आपसे पूछा जाता है। देखिए आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो इस पे ध्यान रखो, स्टेट वाले पे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये आपसे पूछा जाता है। बेसिकली प्रेसिडेंट चूंकि एकलौते होते हैं तो दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, 1-2 घंटे की वीडियो होगी, पूरी चीज एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। कुछ वीडियो है भी, आप उसे कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना अच्छे से, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना अच्छे से, कोर्ट का जो सिस्टम है, कौन से कोर्ट्स के क्या राइट होते हैं आपको पता है। रीट्स में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास की अपेक्षा। फिर गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट, विधानसभा, ये जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है इसे लिंक करके पढ़ेंगे। हाई कोर्ट भी है, पंचायती राज, नगर पालिका, ये सबको मैंने एक साथ रखा है। इस पे वीडियो ऑलरेडी है, आपको देखना चाहिए। पंचायती राज कैसे काम करता है कभी आपने शायद नहीं देखा होगा ग्राम पंचायत में, बट बेसिक से समझिए कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, क्यों वो जरूरी है, आपके गांव में कैसे काम करता होगा। ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना कि ग्राम पंचायत से क्या कुछ फायदा हो सकता है तो आपको वो पता चलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन, अब कुछ कमीशन है जो बड़ी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन हुआ, यूपीएससी हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी हुआ, आपको नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कैग है मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस पे वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूं, फिर से ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल स्टेट में, अटॉर्नी जनरल आपके इसमें। इससे इतने जो ये चैप्टर हैं आपको यहां से दिख रहा है, यहां से पहले चीज इसमें ये याद रखो कि इसमें कौन नेशनल बॉडीज है, कौन नेशनल बॉडी नहीं है। कौन नेशनल बॉडी बने राष्ट्रीय संस्था है, क्या होगा उसका मतलब, जिसके लिए आर्टिकल्स है, सिंपल शब्दों में समझने के लिए, और भी डिटेल है वो हम आपको चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जैसे नीति आयोग, ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से लाया गया है, आपको पता ही है। 1 जनवरी 2015 से ये काम कर रहा है, और बीपीएससी में ये पूछ दिया गया था, ये डेट पूछ दिया गया था। तो कुछ कुछ डेट्स हैं जो कि जरूरी है आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दिया होगा, और लाइक नहीं किया होगा तो कर देंगे। अगला है एनएचआरसी, एसएचआरसी, ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी और सीबीआई। आम दिनों में तो आप देख ही रहे हो कि रोज छापा पड़ता ही रहता है कहीं ना कहीं, तो इन छापों में बस आपको यही सब न्यूज में आता होगा, है ना। तो नीति आयोग और ये सब चैप्टर्स जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनमें क्या अंतर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो प्लीज आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। हम पढ़ाएंगे, एक एक चीजें करके आपको पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ाते जाएंगे, नोट बनवाते जाएंगे, आपका चेक करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आपका प्रैक्टिस सेट भी लेंगे। उसी तरीके से मैम भी सेम प्रोसेस करेंगी। मैम का भी जनरल साइंस अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, तुरंत उसे स्टार्ट करेंगे। जनरल साइंस की सारी चीजें पढ़ाएंगे बहुत क्लियरली, और आपसे पूछते भी जाएंगे। लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ये भी न्यूज में रहता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। राजकीय भाषा, ये एक तरीके से आपके लिए जरूरी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे चैप्टर्स का द एंड हो जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं जितने संशोधन हुए हैं वो आपके लिए जरूरी है, और आपको आर्टिकल्स ये अलग से नहीं पढ़ने, ये इसी का पार्ट, मतलब इतने पढ़ोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। उसको बार बार रिवाइज करना है, उस पर प्रैक्टिस सेट लगाना है। इतना कुछ आप कर लोगे, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। और जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पेशेंस चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। किसी भी चीज में, जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर कुछ चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय फॉर नाउ।